अस्सलाम वालेकुम। ये है मुमताज़ बख्श एकेडमी और मेरा नाम है आमिर नदीम। आप पढ़ रहे हैं एचटीएमएल। ये है एचटीएमएल का तीसरा लेक्चर। पहले 2 लेक्चर में आपने एचटीएमएल का इंट्रोडक्शन देखा और ये देखा कि इस कोर्स में हम क्या करेंगे और एचटीएमएल क्या होती है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि एचटीएमएल जो है इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है और इसको लिखते कैसे हैं। असल में हम इस लेक्चर में अपनी पहली वेबसाइट बनाने जा रहे हैं। जी आप देख रहे हैं ह्यूमन हेड एंड बॉडी। ह्यूमन हेड होता है और एक बॉडी होती है, 2 ह्यूमन की ये फीचर होते हैं। वैसे और भी बहुत सारे फीचर और बॉडी पार्ट्स भी होते हैं, लेकिन आपने इन 2 फीचर को ध्यान में रखना है। अब हम एचटीएमएल का ये लेक्चर शुरू करते हैं और बेसिक स्ट्रक्चर देखना शुरू करते हैं कि एचटीएमएल का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। तो आइए शुरू करते हैं। ये मैंने अपने लैपटॉप का एक फ़ोल्डर खोला हुआ है। लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, आपने इसी तरह उसका एक फ़ोल्डर खोल लेना है, कोई भी जहाँ पर आप अपनी एचटीएमएल की प्रैक्टिस करना चाहते हैं। आपने ये चीज़ें भी साथ-साथ करनी है, कोशिश करनी है साथ-साथ आप प्रैक्टिस करें। सबसे पहले आपने राइट क्लिक करनी है इस एम्प्टी जगह पर। एम्प्टी जगह पर राइट क्लिक करेंगे तो इधर एक न्यू का ऑप्शन आता है। न्यू में जाना है तो इधर न्यू में जाकर आपने टेक्स्ट डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है। अब हमें जो है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट सेलेक्ट नहीं करना। क्या नहीं करना? टेक्स्ट डॉक्यूमेंट सेलेक्ट नहीं करना। तो हमने टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लिखा है, लेकिन ये इधर आ गया टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का क्या मतलब है? इसको ओपन करेंगे तो ऑप्शन आता है लिखें इधर कुछ भी। तो असल में ये क्या है? ये सिर्फ टेक्स्ट है, हमें टेक्स्ट नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए? सेव भी कर देना, सेव करें कोई मसला नहीं है। तो हमें इधर क्या लिखना है? हमें एचटीएमएल लिखनी है। तो एचटीएमएल लिखनी है तो हमें क्या करना है? आपने ऐसा करना है, आखिर में डॉट टी एक्स टी काट कर, डॉट टी एक्स टी इसकी एक्सटेंशन है, इसका मतलब होता है टेक्स्ट। ठीक है, अगर जब भी आप किसी जो नाम होता है उसके आखिर में डॉट टी एक्स टी देखेंगे तो इसका मतलब होता है टेक्स्ट। इसी तरह किसी चीज़ के आखिर में डॉट एम पी थ्री लिखा हो तो हमें पता चल जाता है ये ऑडियो है, ये एम पी थ्री फाइल है। इसी तरह एम पी फोर लिखा हो हमें पता चल जाता है वीडियो है। इसी तरह अगर आखिर में एच टी एम एल लिखा हो, डॉट एच टी एम एल, इसका मतलब होता है ये हमारी HTML की फाइल है। किसकी फाइल है? HTML की, और वो वेबसाइटें बनाने के काम आती है। ठीक है, तो हम जैसे ही इसको क्लिक करेंगे एक वार्निंग देता है। क्या वार्निंग देता है? इफ़ यू चेंज आ फाइल नेम, तो हो सकता है वो कहता है यूजेबल ही ना रहे, लेकिन हमें पता है यूजेबल रहेगी। हम इसका जानबूझकर नाम चेंज कर रहे हैं। चलो यूज़ करते हैं इसका नाम। जैसे ही हमने इसका नाम चेंज किया तो इधर उसने उसका ये साथ पिक्चर भी चेंज कर दिया उसने, और अब ये एक वेबसाइट बन गई है। कैसे वेबसाइट बन गई है? इसको डबल क्लिक करें तो ये देखें ये पेज ओपन होता है। तो क्या ये कहता है? ये कहता है ये मैं एक वेबसाइट हूँ, लेकिन ये भी एम्प्टी वेबसाइट है, इसमें है कुछ भी नहीं। तो क्या करने से वेबसाइट बन जाती है? सिर्फ टेक्स्ट फाइल अपने ओपन करनी है और न्यू फाइल क्रिएट करनी है और डॉट टी एक्स टी की जगह डॉट एच टी एम एल कर देना है। अगर चाहें तो आप इस फाइल का नेम भी बदल सकते हैं। अभी तो इसका फाइल का नेम होगा न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो इसका हम नाम इधर कर देते हैं आवर HTML डॉक्यूमेंट। ठीक है, आप कोई भी नाम रख सकते हैं। नाम, फाइल का नाम रखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपने अपने फोल्डर अरेंजमेंट के लिए रखना है आवर HTML डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो इस तरह हमारी ये पहली वेबसाइट बन गई है। अब इसका बेसिक स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले हमने ये याद रखना है आखिर में क्या होना चाहिए? डॉट HTML। अब हम इसका बेसिक स्ट्रक्चर देखते हैं। अच्छा, इसको आपने लिखना कैसे है? इसको आपने एडिट कैसे करना है? वेबसाइट आपने कैसे लिखनी है? जब ओपन करना है तो इस पर सिंपली राइट क्लिक करके ओपन करेंगे तब भी ओपन हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन है डबल क्लिक करेंगे तब भी ओपन हो जाएगी। इसको हम इस जगह ओपन करके रख लेंगे। ठीक है, इस जगह ओपन कर रख लिया। जैसे जैसे हम उधर लिखते जाएंगे हम देखेंगे कहाँ पर चेंज होती है। ठीक है, क्या क्या चेंज होता है। तो हम इधर अपने वापस अपने फोल्डर में आते हैं। ये फाइल हमने खोल ली हुई है, लेकिन इसको एडिट कैसे करना है, इसमें चीज़ें ऐड कैसे करनी है? क्योंकि इस पर डबल क्लिक करें तो क्या होता है वो उधर खुल जाती है, और इस तरह इधर ओपन करें तब भी ओपन हो जाती है। लेकिन हमें इसको एडिट करना है, तो एडिट करने के लिए क्या करना होगा? आपने इस तरह राइट क्लिक करनी है और ओपन विद में चले जाना है। किस में चले जाना है? ओपन विद में। ओपन विद में जाकर नोट पैड पर क्लिक करना है। या अगर नोट पैड इधर नज़र ना आए, अगर आ जाए तो नोट पैड पर ही क्लिक करना है। अगर ना आए तो अदर ऐप्स में जाकर वहाँ पर नोट पैड होगा, वहाँ पर क्लिक करना है। तो नोट पैड जब ओपन करेंगे, या वैसे भी अगर आप ज़ाहिर सी बात है, ये बहुत सिंपल काम है नोट पैड ओपन करना। तो नोट पैड में इस फाइल को जब ओपन करना है तो आप इसे एडिट कर सकते हैं। कैसे एडिट करना है? जैसे मैंने बताया ह्यूमन में 2 चीज़ें होती हैं। मैंने शुरू में आपको बताया कि ह्यूमन में 2 चीज़ें होती हैं। एक उसका हेड होता है। ठीक है, क्या होता है? हेड होता है। एक उसकी बॉडी होती है। इसी तरह HTML में ये 2 चीज़ें होती हैं। एक इसका हेड होता है, एक बॉडी होता है। थोड़ा इसका मैं साइज़ बड़ा करूँगा ताकि आप लोगों को
सारी समझ नज़र सही से आ जाए, क्लियर आ जाए, ठीक है। तो इसको मैं काफ़ी बड़ा करता हूँ, बल्कि इसको मैं स्क्रीन भी बड़ी कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आए, ठीक है। अब आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा। तो ये हेड है और ये बॉडी है, और मैंने बताया था पिछली वीडियो में, बता चुका हूँ कि ये टैग्स होते हैं HTML में, और टैग्स एरो से ओपन होता है और एरो से ही बंद होता है, ठीक है। यानी कि एरो ओपन का मतलब है इधर से एरो, इधर से टैग शुरू हो रहा है, और एरो क्लोज जहाँ से हो रही है तो इसका मतलब है जहाँ से टैग बंद हो रहा है। और एक बात मैंने और बताई थी आपको कि एक पेड टैग होते हैं, एक अनपेड टैग होते हैं। पेड टैग यानी कि 2 टैग होते हैं, अनपेड टैग 1 टैग होता है। लेकिन ये हेड और बॉडी भी 2 टैग हैं, और ये दोनों पेड टैग हैं। पेड टैग का मतलब है जो हेड है वो इधर से स्टार्ट हो रहा है, इधर एंड हो रहा है। इसी तरह बॉडी भी पेड टैग है, ठीक है। पेड टैग का मतलब क्या है, बॉडी इधर से उधर से स्टार्ट हो रही है और इधर एंड हो रही है, ठीक है। लेकिन जहां पर एंड हो रही है वहां पर ये सिंबल होगा फॉरवर्ड स्लैश का, ठीक है। ये बड़ी सिंपल चीज़ें हैं, जब आप बार बार यूज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। एक हेड होता है, एक बॉडी होती है, लेकिन 2 टैग होते हैं, हेड के 2 बॉडी के। हमने किया कुछ भी नहीं है, हमने हेड लिखा है और बॉडी लिखी है, ठीक है। अच्छा, ये जो टैग्स होते हैं ना, ये हमें ये बताते हैं, ये हमें मार्कअप करते हैं। हमने HTML पढ़ा ना, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये मार्क करते हैं कि यहाँ से हेड शुरू हो रहा है, जिस तरह ह्यूमन का हेड होता है इसी तरह यहाँ से हेड शुरू हो रहा है, जहाँ पे खत्म हो रहा है। लेकिन हेड के अंदर जो कुछ है वो इन एरो ब्रैकेट्स के दरमियान में लिखना है, जहाँ पर जहाँ भी आप लिखना चाहें। लेकिन अभी हम हेड में कुछ भी नहीं रखते, ठीक है। और बॉडी में जो लिखना है वो इधर पर लिखना है, ठीक है। इन टैग के दरमियान ये दोनों क्या हैं, पेड टैग हैं। बाज़ दफ़ा HTML में सिंगल टैग्स भी यूज़ होते हैं। क्या यूज़ होते हैं, सिंगल टैग या अनपेड टैग यूज़ होते हैं, ठीक है। लेकिन ये दोनों क्या हैं, पेड टैग हैं। आपने याद रखना है, ये हेड है हमारी वेबसाइट का या हमारी जो है HTML का, और ये बॉडी है। लेकिन जब भी आपने HTML का डॉक्यूमेंट लिखना है, जब भी जितनी बार भी लिखना है, तो आपने क्या करना है, उस डॉक्यूमेंट के सबसे ऊपर आपने क्या करना है, एक एरो ओपन करनी है। उसके बाद आपने कैपिटल में DOC डार्क TYPE डार्क टाइप लिखना है। और इसके शुरू में पहले आपने लिख लेना है ये एक्सक्लेमेशन मार्क जो होता है ना, ये डाल लेना, ठीक है। इसको जो भी आप बोलते हैं, उल्टा आई कह सकते हैं इसको, या एक्सक्लेमेशन मार्क कह सकते हैं, जो डालना है। तो ये डार्क टाइप लिख लेना है, ठीक है। ये समझ लें कि ये बता रहा है कि हमारा डॉक्यूमेंट किस टाइप का है, जिसको ये शुरू में हम HTML के लिखते हैं। ये असल में हम बताते हैं इस डॉक्यूमेंट को कि अब हम HTML शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद जो सारा हमारा ये डॉक्यूमेंट है, ये क्या है, HTML फाइल हमने लिखी हुई है। तो ये चाहे इस चीज़ को रट्टा लगा लें तब भी कोई मसला नहीं है, या समझ लें कि इसका मतलब डॉक्यूमेंट HTML है, और ये इसका इस साइन का मतलब समझ लें कि ये बहुत ज़रूरी है। तो आपने ये लाजमी लिखना है, हर दफ़ा लिखना है। तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, इसको ज़बानी याद रख लें। डार्क टाइप HTML, डार्क टाइप सारे कैपिटल में होना चाहिए। जब 2-3 बार लिखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। और एक हेड लिख देना है और एक बॉडी। जब भी एक नई वेबसाइट शुरू करनी है आपने ऐसे लिख देना है, ठीक है। अब हमारी वेबसाइट बन चुकी है, लेकिन इसके अंदर कुछ नहीं है। क्यों कुछ नहीं है, क्योंकि हेड है लेकिन हेड के अंदर कुछ नहीं है। अंदर मैंने बताया था कहाँ, आज ये जो जगह मैं हाईलाइट करूंगा यहाँ पर कुछ नहीं है, ठीक है। इस तरह बॉडी में कुछ नहीं है। अगर हम इसको ऐसे भी कर लें तो इसका मतलब है ये सारा हमारा हेड है, ठीक है। ये जो एम्प्टी स्पेस है, लेकिन हेड में कुछ नहीं है। इसी तरह बॉडी में भी कुछ नहीं है, लेकिन हम बॉडी में कुछ ना कुछ रखेंगे ताकि हम देख सकें कि क्या होता क्या है। हमारी वेबसाइट का कुछ ना कुछ लिखा जा सकता है। तो अगर आप भी साथ साथ करना है तो आप लिखें, अपना नाम लिख दें, I am आमिर नदीम। हमने बॉडी में क्या लिखा जाए, जो मेन चीज़ें होंगी बॉडी में होंगी, ठीक है। जो हेड में होगा वो उसका टाइटल होगा। जिस तरह इंसान का हेड होता है, उसको देखकर हम पहचानते हैं कि ये फलां बंदा है। तो हेड में उसका टाइटल होता है, किसका, वेबसाइट का। और भी चीज़ें होती हैं, लेकिन मेन चीज़ टाइटल होता है कि ये जो है जी इसका नेम है, वेबसाइट का क्या नेम है, ठीक है। तो वो कैसे लिखता है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। अभी तो हमने बॉडी के अंदर लिखा है I am आमिर। आपने भी बॉडी के अंदर ये चीज़ें लिखनी है। और इसके बाद कंट्रोल क्या करना है, कंट्रोल S दबाना है। क्या करना है, कंट्रोल S दबाना है, ठीक है। कंट्रोल S दबाने के बाद अब हम जाकर देखते हैं अपनी वेबसाइट जो हमने पहले ओपन की हुई थी। अगर नहीं की हुई तब भी आप उसी डॉक्यूमेंट जाकर, जिस डॉक्यूमेंट में हमने लिखना शुरू किया उसी पर जाकर इसको वो रिफ्रेश करेंगे तो उधर वेबसाइट पर हमारी लिखा हुआ आ रहा है I am आमिर नदीम। अगर आपको सही नज़र नहीं आ रहा तो इसको मैं जूम भी कर सकता हूँ आपके लिए, ठीक है। तो ये हमने हमारी वेबसाइट पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, I am आमिर नदीम, ठीक है।
तो ये हमारी एक बेसिक सी वेबसाइट बन गई है, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल है। अच्छा, ये ऊपर इस जगह क्या आ रहा है, ठीक है, जहाँ ये ऊपर टैब की जगह होती है, इसके ऊपर क्या नज़र आ रहा है, आवर HTML डॉक्यूमेंट। ये हमारे डॉक्यूमेंट का नाम आ रहा है, लेकिन ये हमारी वेबसाइट का नाम नहीं है। वेबसाइट का नाम कैसे लिखना है और वो कैसे लिख सकते हैं, ये सिंपल हेड के अंदर लिखना है। कहाँ लिखना है, हेड के अंदर। हेड के अंदर आपने क्या करना है, हेड के अंदर आपने ओपन टैग करना है, TITLE, टाइटल लिखना है, ठीक है। और टाइटल भी पेड टैग है। पेड टैग मैंने बताया था, जब ओपन होगा क्लोज भी होगा, जहाँ क्लोज होगा वहाँ आपने ये फॉरवर्ड स्लैश डाल लेनी है, ठीक है। इधर टाइटल लिखते हैं, टाइटल में लिखते हैं आवर फर्स्ट वेबसाइट। आवर, जो मर्जी आप टाइटल लिख सकते हैं, हम इधर लिखते हैं आवर फर्स्ट वेबसाइट, और फिर इसको सेव करते हैं, ठीक है। अब हम जाकर देखते हैं, इसको रिफ्रेश करना है तो हमें पता चलेगा कहाँ नाम बदला है। जहाँ तो नहीं बदला, लेकिन इधर बदल गया। अब फर्स्ट, पहले इधर हमारे डॉक्यूमेंट का नाम था, अब हमारी जहाँ वेबसाइट का नाम बताया है। असूली तौर पर जब भी आप कोई भी वेबसाइट खोलते हैं, यूट्यूब खोलें, कोई भी खोलें, तो जो वेबसाइट का डेटा होता है वो इस जगह आ रहा होता है, ठीक है। तो अब फर्स्ट वेबसाइट, उसका नाम आ रहा है, ठीक है। और असल में बॉडी ये सारी है, ये जो इसके नीचे ने जो बॉडी है ना, ये सारी बॉडी है, ये हेड है, और ये सारी क्या है, बॉडी है। तो आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी HTML का बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर में क्या होता है, सबसे पहले डॉक्यूमेंट टाइप HTML, ये आपने पक्का याद कर लेना है। उसके बाद हेड है, हेड ये ओपन होता है और हेड क्लोज होता है। अब टाइटल क्या है, हेड के अंदर है, ठीक है। और जो चीज़ हेड के अंदर होगी वो हेड के अंदर ही क्लोज होगी, ये बात हमने ध्यान में रखनी है, ठीक है। यानी कि अगर कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर है तो वो सारी उसके अंदर ही होती है ना। तो टाइटल को क्लोज हेड के बाद नहीं करना, हेड के अंदर ही क्लोज करना है, ठीक है। हेड के अंदर क्या है, टाइटल टैग है। तो टाइटल टैग के अंदर असल में टाइटल क्या है, वो ये है टाइटल। ये वाला टाइटल हमारा टाइटल नहीं है जी, हमें असल में बता रहा है कि इसके बाद से टाइटल शुरू हो रहा है, और ये हमें क्या बता रहा है, यहाँ पर टाइटल खत्म हो रहा है। इस तरह ये क्या बता रहा है, इधर से हेड शुरू हो रहा है और इधर हेड खत्म हो रहा है, इधर बॉडी शुरू हो रही है और इधर बॉडी खत्म हो रही है। अगर हम इधर लिखना चाहें एक्स्ट्रा चीज़ें, आई एम बॉडी, तो हम लिख सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल सेव किया, कंट्रोल एस किया, या वैसे सेव कर लें फाइल में जाकर, फिर जाकर देखते हैं क्या चेंज हुई है, हाँ हो गई है। अब हम एक बेसिक चीज़ एक और कर लेते हैं आज के इस काम में। BG कलर आपने लिखना है, बॉडी के बाद जाकर BG कलर इक्वल टू डालकर डबल कोट का साइन डालना है और इधर रेड कर देना, ठीक है। क्या किया है हमने, बॉडी का क्या किया है, यहाँ बॉडी लिखा हुआ है ना, बॉडी के बाद हमने BG कलर लिखा है। क्या लिखा है, BG कलर। ये स्पेलिंग हमने थोड़े गलत लिख दिए, BG कलर, BGCOLOR, ठीक है। BG कलर इज इक्वल टू रेड। स्पेलिंग आपने यही लिखने हैं, ठीक है। और इक्वल टू साइन डालना है और डबल कोट्स डालने हैं और बीच में ये रेड लिख दें, जान जो मर्जी कलर लिख लें, ठीक है। कलर का स्पेलिंग सही होना चाहिए, ठीक है। और ये उसी बॉडी के टैग के अंदर लिखना है, ठीक है। तो हम देखते हैं इससे क्या होता है। कंट्रोल सेव किया और उधर जाकर इसको रिफ्रेश करते हैं। वो ये तो हमारी सारी पीछे से रेड हो गया। इसने कहा है कि बॉडी सारी रेड हो गई है पीछे से। इसका मतलब असल में क्या होता है, BG अंडर स्टैंड करता है बैकग्राउंड। इसका मतलब बैकग्राउंड कलर हमने क्या कर दिया, रेड कर दिया है। अब BG कलर क्या है, BG कलर एट्रीब्यूट है। मैंने बताया था एक टैग होते हैं, एक एट्रीब्यूट होते हैं। टैग क्या बताते हैं कि यहाँ से चीज़ शुरू हो रही है, जहाँ पर एंड हो रही है। बाद दफ़ा सिंगल ही टैग होता है जो बता देता है ये इमेज है या ये क्या है, ठीक है। सिंगल टैग्स भी हम यूज़ करेंगे, डबल टैग्स भी यूज़ करेंगे। इसमें हमने 3 मेन टैग यूज़ किए हैं, हेड, टाइटल और बॉडी। बॉडी के अंदर एक हमने एट्रीब्यूट यूज किया। एट्रीब्यूट क्या है, BG कलर। और फिर रेड क्या है, रेड एट्रीब्यूट नहीं है। रेड उस एट्रीब्यूट की वैल्यू है जो हमने इक्वल साइन के बाद लिखनी है, और इक्वल साइन के बाद डबल कोट्स के अंदर लिखनी है। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। हमने ये HTML का बेसिक स्ट्रक्चर समझ लिया है और आपने भी समझ लिया है, या HTML5 का भी कह सकते हैं। हमने बताया है कि HTML5 और HTML एक ही चीज़ है। इसको आपने सिर्फ समझ नहीं लेना कि हाँ जी वेबसाइट बन गया, अपने अपने हाथों से जब तक नहीं लिखना, एक बार नहीं लिखें, 2 बार, 3 बार, 4 बार। ये मेरी तरफ से आपकी, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं और आप मुझसे सीखना चाहते हैं, तो मैं ये कहूँगा कि आपने जो है ना इसको कमेंट में बल्कि लिखें। इस सारे को अपनी ज़ुबानी इस वीडियो के नीचे कमेंट में 1 दफ़ा लिखना है, बल्कि 2 दफ़ा लिखना है, ठीक है। तो आपने इस वीडियो के नीचे कमेंट में ये सारा ज़ुबानी लिखना है, इधर स्क्रीन पर देखे बगैर, ताकि आपको पता चले कि आपके ज़हन में बैठा है। फिर आपने अपने लैपटॉप पर जाकर प्रैक्टिस करनी है। इसकी जितनी देर आप बेसिक स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करें, ये आपने हर वीडियो, हर वेबसाइट में यूज़ करना है। क्या क्या, डॉक्यूमेंट टाइप HTML, उसके बाद हेड के अंदर टाइटल होगा। टाइटल क्या कहेगा
कि ये जो नाम होगा वेबसाइट का, उसके बाद बॉडी के बाद ये एट्रीब्यूट होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपने भी एट्रीब्यूट इसका कलर चेंज करके देखना है कि एट्रीब्यूट कैसे चेंज करते हैं। इसमें अगर स्पेलिंग गलत लिखेंगे तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, ये स्पेलिंग ठीक होना चाहिए। और बॉडी के अंदर कुछ भी आप लिख सकते हैं, ये लिख कर आपने प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। अगर वीडियो में कुछ चीज़ समझ नहीं आई या दोबारा समझना चाहते हैं तो पीछे जाकर आप समझ सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं होता। बाद दफ़ा चीज़ें समझ नहीं आती। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, अगर आपको लगता है कि मैंने अच्छे से समझाया है, और अगर आपको खुश हैं कि हम इस तरह सीख कर हम वेबसाइट डेवलपर बन जाएंगे और HTML हम अच्छे से सीख लेंगे, तो आपसे दरखास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। कमेंट्स ज़रूर करना है अपने, एक तो इसको कमेंट करें, कोड को लिखें, और फिर आपको ये भी बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।